ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजन, मैंने तुम्हें भगवान के अनेक अवतार सुनाए। 12 अवतार सुनाया, हरि का अवतार सुनाया, कच्छप अवतार सुनाया, मत्स्य का अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक अवतार मैंने सुनाए। ऋषभ अवतार सुनाया, चारों कुमारों का अवतार सुनाया, नारद का अवतार सुनाया, व्यास अवतार सुनाया, ऋषभदेव का अवतार सुनाया, परशुराम अवतार सुनाया, राम अवतार मैंने तुम्हें सुनाया। और अब मैं जो अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूं वो अलौकिक अवतार है, वो पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार है। 16 कलाओं से युक्त वो परमात्मा जब देखा कि कंस जैसे अत्याचारी, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, बड़े बड़े दैत्यों ने इस पृथ्वी को आक्रांत कर लिया। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। संत, ब्राह्मण, गौ, वेदों को जलाया जाने लगा। संतों की कुटिया में आग लगाई जाने लगी। धर्म ग्रंथ ईंधनों की तले जलाए जाने लगे। चारों तरफ जब अत्याचार, अशांतमय वातावरण, डोल गया सिंहासन उस परमात्मा का, डोल गया ब्रह्मा का सिंहासन, डोल गई ये माता पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा को आगे करके रोती, बिलखती, चिल्लाती, त्राहिमाम 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 करती क्षीर सागर पर पहुंच गए और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। हे नारायण, गौरभोत्मा सुमुखी खिलना क्रंदन्ति करुणो विभो। गौरभोत्मा, गौ का स्वरूप धारण करके माता भगवती, भूत्वा माने पृथ्वी, भूदेवी, क्रंदन्ति माने रो करके, करुणा से भर करके, विभोर होकर के, करुणा विभोर होकर के रोती हुई पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके क्षीर सागर में पहुंची है। ब्रह्मा ने भगवान नारायण की स्तुति की है। हे नारायण, धरा पर अत्याचार हो रहा है, ये धरा गौ का रूप धारण करके आपके पास आई है। क्या धरा पे आपका अवतार नहीं होगा? अगर अवतार ना हुआ तो निश्चित ये धरा रसातल को चली जाएगी। इसलिए हे नारायण, आप स्वरूप धारण करें, आप अवतार धारण करें। तब भगवान ने वहीं से आकाशवाणी में कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनयिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। हे देवताओं, मैं वसुदेव के यहाँ देवकी मैया के गर्भ से कंस के कारागार में, मथुरा की जेल में अवतार लेकर के आऊंगा। 4 वर्ष गोकुल में रहूंगा। समस्त देवता सब ग्वाल बाल बन करके मेरी लीला में सहयोग करना। और जो देवताओं की जो पत्नियां हैं, ये सब गोपी बन करके, ब्रजांगनाएं, ब्रज में सब गोपी बन करके मेरी लीला में सहयोग करना। सभी को आदेश दिया है और सभी देवताओं की पत्नियां सब गोपी और ग्वाल बन करके गोकुल में पहुंच रहे हैं। और इधर भगवान मथुरा की जो राजा है उग्रसेन का एक बेटा है जिसका नाम है कंस। ये कंस बड़ा दुष्ट है, अपने पिता को बंदी
विग्रह में डाल करके स्वयं एवं मृगेंद्रता स्वयं ही सिंहासन पर बैठ गया। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। ये चचेरी बहन है, चाचा की बिटिया है देवकी। और उस देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में किया है। वसुदेव जी महाराज देवकी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के बाद भगवान सुखदेव कहते हैं बहुत सारा दहेज दिया है कंस ने। चतुःशतम पारिवरहम गजानाम हेममालिनाम। 400 हाथी, घोड़े, रथ, हीरे जवाहरात से गाड़ियां भर भर करके कंस ने दान किया है। और देवकी को भेजने के लिए कंस स्वयं सारथी बन गया। अपनी बहन और बहनोई दोनों को भेजने के लिए कंस जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे अबोध कंस, जिस देवकी को इतनी प्यार से भेजने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यास्तोष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। इसका 8वां गर्भ तेरा काल हो। अब कंस तो दुष्ट था, छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। अभी देवकी को विदा करने में रो रहा था, और जब सुना देवकी का 8वां गर्भ काल होगा, छोड़ दिया लगाम, रख दिया चाबुक। कंस कूद पड़ा रथ के नीचे, देवकी के केस पकड़कर खींचकर रथ से नीचे लाया और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने देखा कि आज देवकी मार दी जाएगी। वसुदेव जी ने कंस से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये नारी है, अबला है, आपकी बहन है, लाल जोड़े में सच करके जा रही, आप इसे मारना चाहते हो? आप तो योद्धा हो, एक नारी को मारोगे तो आपकी निंदा होगी, इसलिए आप नारी पर हाथ न उठाएं। कंस ने कहा, वसुदेव ये जो देवकी है इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो मैं अपने काल को समाप्त कर रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा, महाराज क्या हो गया? बैठो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बैठो, कथा सुनो, हम बता देंगे जहां जो कमी होगी हम बता देंगे। वसुदेव जी ने कहा, महाराज अगर देवकी के पुत्र से आपको कष्ट है तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं वचन देता हूं कि देवकी की जितनी संतानें होगी हम सब आपको दे देंगे। तो कंस ने कहा, एक काम करना होगा, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, हमें स्वीकार है। कहां विदा होकर के जा रहे थे, लाल जोड़े में सच के जा रही थी मैया देवकी, दूल्हा बने थे वसुदेव जी, और कहा एक ही क्षण में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लग गई, और 7 पहरे के अंदर दोनों दंपति को बंद कर दिया काल कोठरी। इसलिए समय का भरोसा नहीं है। कभी जब ज्यादा सुख मिलने लगे तो इतने इतरा न जाना, क्योंकि सुख के बाद में दुख खड़ा हुआ है पीछे। और ज्यादा दुख हो तो इतने घबरा न जाना, क्योंकि दुख के पीछे सुख खड़ा हुआ है। ये सुख और दुख ये दोनों सगे भाई हैं। बड़े भाई को आमंत्रित करोगे तो छोटा बिना आए रह नहीं सकता है। एक किसान की 2 कन्याएं थी, एक का नाम था कुमति, एक का नाम था सुमति। क्या नाम था? कुमति और सुमति। दोनों कन्याएं बहुत प्यारी थी। किसान ने देखा कि सुमति आ रही है
और पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटी से कहा अरे सुमति तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो कुमति बगल में बैठी थी, बोले पिताजी मैं अच्छी नहीं लग रही। बोले नहीं तुम भी अच्छी हो। बोले मैं कैसे अच्छी हूँ? तो किसान ने कहा तुम थोड़ा चल करके दिखाओ तब हम बताएं तुम अच्छी होगी खराब हो। तो कुमति भी चल पड़ी और जब कुमति चली तब किसान ने कहा कुमति तुम भी बहुत अच्छी हो। बोले कैसे? बोले जब सुमति आती है तब अच्छी लगती है, कुमति जब जाती है तब अच्छी लगती है। तो ये सुमति और कुमति का जोड़ा है। ज्यादा जब सुख मिलने लगे ना तो समझ लेना कि दुख बिल्कुल पीछे खड़ा है, कंधे के बिल्कुल पास में, इतने इतरा न जाना। और अगर ज्यादा दुख आने लगे तो इतने न घबराना कि जीवन ही छोड़ देना। जहां पे दुख खड़ा है ना उसके ठीक पीछे सुख लगा हुआ है। माता जानकी धैर्य खो बैठी, अरे अशोक वृक्ष अंगारे दे दे तो मैं जल के राख हो जाऊं। माता जानकी का धैर्य टूट गया तो दुख की इतनी स्थिति प्रबल हो गई। पर सुख बैठे थे कौन से? हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे। तो दुख में इतना धैर्य मत खोना, सुख वही है। और सुख में इतने इतराना नहीं, दुख लगा हुआ है पीछे। तो आज कहा जोड़े में सच की जा रही थी देवकी और कहा जेल में बंद हो। ये समय का चक्र। राम जी के जीवन में आप देखो सायंकालीन घोषणा हो गई, जो पांचे मत लागे नीका, 5 लोगों का जो मत होगा राम को राजा बनाया जाएगा। और रात बीती नहीं कि कमाल हो गया, 6 दिन हुए नहीं कि दशरथ चले गए, दूसरा दिन हुआ कि राम सीता लक्ष्मण चले गए। तो ये स्थिति समय की है। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट, हजारों नौकर चाकर आगे पीछे लगे रहते थे। एक समय वो आया कि डोम बन करके चांडाल के यहाँ नौकरी करना पड़ा। तो ये समय का चक्र। कहा चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी तारा हरिश्चंद्र की पत्नी, कहा नौकरानी बनी, कहा बेटा राजकुमार नौकर बना है। काले नाग ने डस लिया तो वो रानी जा भी नहीं पाई अपने पुत्र से मिलने। तो ये स्थितियां हैं, ये जो इतिहास है, जो चरित्र है, इसको ध्यान से सुन करके सुनना ही नहीं है, शिक्षा लेनी है। आज देवकी वसुदेव जेल में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव लेकर के कंस के पास गए। कंस को लगा कि पहला बेटा है। आकाशवाणी ने कहा 8वां बेटा काल होगा तो पहला बेटे को छोड़ देना चाहिए। तो कंस ने उस बेटे को छोड़ दिया। वसुदेव जी ने देखा कि मेरा बेटा बच गया, हृदय से लगाया, दौड़ करके जेल में आए। देवकी से कहा तेरे भैया को दया आ गई, बालक को मारा नहीं। माता देवकी ने उस बालक को हृदय से लगाकर अपने आंचल का दूध पिलाने लगी। सभी को अच्छा लगा। कंस ने देवकी का बालक छोड़ दिया। पर एक महात्मा बाबा जी ऐसे थे जिनको अच्छा नहीं लगा। कौन थे वो बाबा? बाबा का क्या नाम था? बड़े खतरनाक बाबा हैं। उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कंस जितना जल्दी से जल्दी पाप करे उतना ही भगवान का अवतार जल्दी हो। तो बाबा पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारद जी कंस के पास गए। कंस से कहा रे कंस, ये तुमने क्या किया? देवकी का पहला बालक तुमने छोड़ दिया। कंस ने कहा, आकाशवाणी ने कहा 8वां बेटा काल है तो पहले को मारने से लाभ क्या है? नारद जी ने कहा यही तो ठीक नहीं है। देवताओं की गिनती जो होती है ना, उल्टी गिनती
गिनती होती है, देवताओं की गिनती 16 दूनी 8, 32 दूनी 16, ऐसी गिनती उल्टी महाराज होती है। इसलिए पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। नारद ने जैसे बताया वैसे ही कंस ने देवकी के एक एक पुत्र को लेकर के 6 बालकों की हत्या की। 7वें पुत्र के रूप में शेषावतार बलराम जी महाराज और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात नारायण वैकुंठवासी गोलोक धाम में निवास करने वाले भगवान श्याम आज पुत्र बन करके आ रहे हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि में जेल के अंदर चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य हो रहा है और जेल में पहरेदार बढ़ा दिए गए, क्योंकि ये 8वीं संतान है, बच के न जाने पाए, पहरेदार लगे हैं। पर जब भगवान का अवतार होता है तो ये पहरेदार संसार के क्या करेंगे। योग माया को आदेश दिया, योग माया जाओ यशोदा के गर्भ से जन्म लो, संसार में तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम्हें काली, भद्रकाली, दुर्गा, अंबिका के नाम से संसार पूजेगा। और वही योग माया यशोदा की कन्या बनकर के जन्म लिया और इधर देव की वसुदेव के सामने परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्याम कृष्ण के रूप में परमात्मा बालक के चतुर्भुज स्वरूप में आज देव की वसुदेव के सामने खड़े हैं और दोनों ने हाथ जोड़ करके सुंदर स्तुति की है। स्वागतम कृष्णा। थोड़ी देर के लिए आप भी थोड़ा देवकी बन करके देखें और आप लोग वसुदेव बन करके थोड़ी देर ऐसा लगे कि हमारे सामने परमात्मा खड़ा है। देवकी ने जैसी स्तुति की वैसे अगर हम भी करें तो हमारे सामने ही भगवान आ सकता है। थोड़ी देर के लिए आप वसुदेव बन जाए, थोड़ी देर के लिए आप लोग देवकी बन करके और ऐसा ये भाव लगे कि परमात्मा हमारे सामने खड़े हैं। मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे दिख रहा है, कम से कम आप भी देख लो, आपको भी ऐसा लगे, कथा सार्थक हो जाएगी। एक बात मन से ऐसा लगे कि परमात्मा खड़ा है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम
सौभाग्य। अरे इस झूठे संसार में सत्य स्वरूप परमात्मा आज मानव शरीर धारण करके आया, पर हमारे तो 6 बालकों की हत्या दुष्ट कंस ने की है। हम आपको कैसे बचा पाएंगे? आप आए भी तो जेल के अंदर हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। अरे जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो आपकी कैसे रक्षा करेगा? हर माता पिता अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने औलादों को बचाते हैं, तो क्या हम अपनी औलादों को बचा पाए? नहीं। 6 औलादें हमने खो दी, तो क्या नारायण हम आपको बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप ही तो हमें बताएं कि हम आपकी कैसे रक्षा करें, हम आपकी कैसे रक्षा करें। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं अपना छोटा सा स्वरूप धारण कर लूंगा। ये पहरेदार सब सो गए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट जाएंगी। जिस समय तुम मुझे अपने सिर पर धारण करोगे उस समय ये मार्ग खुल जाएगा। यमुना पार करके बाबा नंद यशोदा के यहाँ मुझे छोड़ देना, वहां से कन्या को लेकर के आना। सत्य मानो 11 वर्षों के बाद मैं इसी जेल से अपने माता पिता देव की बस्तियों को मुक्त कर दूंगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, एकायनो सोतुफल स्त्रीमूल चतुरसा पंचविधा षडात्मा, सप्तस्त्वगष्टा विद्वो नवाचो, दशच्छदी दुःख गोयादि वृक्षः। स्वागतम् शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, त्वमेकैवास्य सता प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च, तन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानानविपश्यतो ये। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा, क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, सत्योपपन्नानि सुखावहानि, सताम भद्राणि मोहखलानां। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, वयं भुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि, समाधिना वेशित चेतसैः, त्वत्पादपोतेन महाकृतेन, कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धि। स्वागतम कृष्णा